एक बड़ी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप चौंक जाएँगे। इसलिए चौंक जाएँगे कि जिसका पत्नी डीएम हो और उसका पति जो है पंचर बना रहा होता है, तो ये खबर जो है वो चौंका देगी। इसलिए कि जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ, जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी है और रियल स्टोरी जो आपने बागवान फ़िल्म में देखा होगा, आपने सूर्यवंशम फ़िल्म में देखा होगा कि जिस तरह से सूर्यवंशम फ़िल्म में जिसका पति जो है एकदम नालायक रहता है, गाँव देहात का गँवार रहता है और उसकी पत्नी डीएम बन जाती है। सेम जो है उसी तरह की ये रियल स्टोरी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, गढ़वाल जिले के उत्तरकाशी की ये घटना है। उत्तरकाशी में एक छोटा-सा गाँव होता है, जहाँ पर गौरव नाम का एक लड़का रहता है और वो लड़का जो है पढ़ने में तो हालाँकि ब्रिलिएंट था, लेकिन जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके बाद क्या होता है कि उसके परिवार मध्यम वर्ग के परिवार थे और मध्यम वर्ग का परिवार था और उसके खर्चे जो हैं ज़्यादा थे और ये जिस जिस तरह से लोग फुटानी उस तरह से वो करते रहता था और हमेशा जो है लड़कियों को पटाना, फिर इसके बाद स्कूल कॉलेज में जाना, छेड़खानी करना, ये सब आम बात थी जिसके लिए ये गौरव का आम बात था। उसके बाद होता क्या है कि वो एक शादी के घर अपने पूरे फैमिली के साथ जो है रिश्तेदारी के यहाँ शादी में जाता है। शादी में जब रिश्तेदारी के यहाँ रिश्तेदारी में जब शादी होती है, वहाँ पर वो जाता है, तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है। तो शालिनी को जब वो देखता है, तो शालिनी काफ़ी सुंदर थी देखने में। गौरव भी जो हालाँकि स्मार्ट लड़का था, चंचल भी था और उसका जो है वो हालाँकि इंटेलिजेंट था, लेकिन जो है वो देखने में भी फिट-फाट था और इसके बाद जब शालिनी पर नज़र पड़ती है, तो शालिनी को अभी गौरव को जो है उससे जैसे लगाव, अब वो उसके नज़दीक आने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद शादी-विवाह वो पता करता है कि आखिर ये लड़की कौन है, जो हमारे यहाँ शादी में आई हुई है। उसके बाद जो है धीरे-धीरे उसके पीछे आगे करने लगता है और सभी लोगों से पूछता है, अपने जितने उसके यहाँ रिश्तेदार आए हुए थे, वो सभी लोगों से पता करता है कि आखिर शालिनी जो है ये कहाँ की रहने वाली है, किसकी लड़की है। उसके बाद उसे जब पता चलता है कि वो उसके दूर के मामा के घर के दूर के कोई रिलेशन में था। इसके बाद वो अब उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना चालू कर देता है, उसके मम्मी के पास जाता है, उसके पिताजी को प्रणाम करता है, उसके छोटे भाई से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद जो होता है, अब जो है नंबरों का आदान-प्रदान चालू हो जाता है। ये घटना ज़्यादा दिन की नहीं है, 2016 की ही घटना है। 2016 में जो है गढ़वाल की घटना है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना मोबाइल नंबर जो है किसी तरह उसे उसके पास दे देता है और शालिनी को भी लगता है गौरव स्मार्ट है, हैंडसम लड़का है, तो वो उससे बात करने के लिए लालायित हो जाती है और उसका नंबर एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों जो हैं फ़ेसबुक पर भी दोनों का आदान-प्रदान जो होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो है दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, उसके दोनों में प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गौरव जो है उसको शालिनी को फ़ोन करता है, फ़ोन करके धीरे-धीरे बातें बढ़ जाती है, एक-दूसरे से मिलना, कॉलेज में जाना, फिर जी इन सब चीज़ों को लेकर होटल में जाना, इन सब चीज़ों की से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। उसके बाद दोनों में प्रेम काफ़ी परवान चढ़ जा रहा होता है। उसके बाद होता क्या है कि गौरव जो है अपने घर अपने माता और पिताजी से बात करता है कि हमको शालिनी से जो है वो प्रेम हो गया और शालिनी से हम शादी करेंगे। इसके बाद घर वाले बोलते हैं कि शालिनी जो है वो एक अमीर घर की लड़की है, उसके पिता जो हैं बड़े अफ़सर हैं और तुम्हारे घर शादी नहीं करेंगे, तो इसलिए कि हम लोग एक मध्यम वर्ग से हैं। हालाँकि दोनों एक ही कास्ट के थे, फिर भी जो है शादियाँ जो है लोग कहते हैं कि शादियों में जो है जाति-पाति इस जाति से कर लो, उस जाति से कर लो, लेकिन जाति में ही जाति अगर किसी होती है तो वो शादी के समय ही देखी जाती है कि लोग खुद अपने ही जाति में शादी करने के लिए अपने से बड़े अमीर या फिर अपने से बड़े जो है गोत्र में करते हैं। तो इसलिए ऐसा जाति में ही जाति इसको माना जाता है, इसलिए कि अपने से बड़े गोत्र में ही करेंगे, छोटे में नहीं करेंगे या फिर अपने से बड़े अमीर घर में करेंगे, अपने से गरीब घर में नहीं करेंगे। लड़कियों के शादी के लिए ऐसी परंपरा चली आ रही है जो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो वो जो है गौरव लड़की तो अमीर थी और लड़का जो गरीब था, तो वो भाई गरीब आदमी कैसे जो है अमीर आदमी कैसे गरीब आदमी से शादी कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। इसके बाद गौरव जो था नौकरी करता नहीं था, गौरव अभी पढ़ाई ही कर रहा था। समय बीतता है और दोनों जो हैं भागकर शादी रचा लेते हैं। एक जाते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। गढ़वाल में, गढ़वाल कोर्ट में वो लोग दोनों शादी कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि महीने 2 महीने बीतता है जब शादी करते हैं, तो लड़की के पिता जो थे अमीर थे, वो अफ़सर भी थे। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको बुलाया जाता है कि शालिनी को बुलाया जाता है कि शालिनी तुम घर आओ और तुम्हारी हम लोग अपने रीति-रिवाज से, हिंदू रीति-रिवाज से जो है इसकी तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ही लिया है, तो जो है
अब शादी फैमिली की तरफ से हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई जानता भी नहीं है। तो धीरे-धीरे जो है वो लोग दोनों गाँव आते हैं, दोनों की शादी जो है फिर से धूम-धाम से कर दी जाती है। हिंदू रीति-रिवाज से, तिलक बारात से जो है शादी कर दी जाती है, इसके बाद दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब उसकी पत्नी जो है वो तो अमीर घर की थी, शालिनी अमीर घर की थी, गौरव जो था बेचारा मध्यम वर्ग का था। तो उसके बाद क्या होता है कि शालिनी बोलती है कि गौरव अब तुम पैसे कमाओ, तभी जाकर घर परिवार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बाल-बच्चे होंगे, हम लोग 2 हैं, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 हो जाएँगे, माता-पिता भी हैं। उसके बाद होगा क्या कि नहीं कमाओगे तो फिर खाओगे कैसे? इसलिए कि मेरे घर से जो पापा पैसे दे रहे हैं, उसके बाद देना बंद कर देंगे तो फिर तो समस्या आ जाएगी। इसलिए कि लड़की वाले का परिवार जो है ज़्यादा दिन तक पैसे नहीं दे सकता है। इसलिए कि तिलक दहेज की जो बात होती है, जिस समय मिल जाती है, नहीं मिलती है तो फिर दूसरे के घर देखना ये अच्छा काम नहीं है। उसके बाद गौरव बात को जो है जाता है और मानने के बाद एक छोटा-सा दुकान खोल लेता है। दुकान खोलता है किस चीज़ का? तो टायर का। तो टायर पंचर बनाने की दुकान वो खोल लेता है। उसको कोई समझाता है, इस पर दुकान तुमको खोल लेना है। उसके बाद जब टायर की दुकान खोलता है तो उसकी पत्नी बिगड़ जाती है कि भाई हम इतने अमीर घर के हैं और ये टायर का दुकान खोल रहा है। कोई अच्छा दुकान खोलता तो एक बात था, कोई अच्छा बड़ा कपड़ा का या फिर बहुत बड़ा चीज़ है जिसका ये बिज़नेस कर सकता था। लेकिन इसने तो टायर का दुकान खोला इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। पंचर बनाना वो चालू कर दिया था। पत्नी बिगड़ जाती है, पत्नी बिगड़ती है तो वो अपने घर मम्मी के पास, अपने पापा के पास फ़ोन करके पूछती है कि गौरव जो है वो टायर पंचर बनाने की दुकान खोल रहा है। तो आग में अब घी डालने का काम माता-पिता ही करते हैं। जिस लड़की का घर बिगड़ता है, जिस लड़के का अगर घर बिगड़ता है, तो उसमें माता-पिता का हाथ ज़रूर होता है, ख़ास करके माता और उनकी बहनों का हाथ होता है। अब उसकी छोटी बहन जो थी, कहती कि ऐसे ही गंदे काम कर रहा है, तुम उसके साथ रहोगी। उसकी माता भी यही कर रही है कि इतने बड़े घर की लड़की है और वो टायर पंचर बनाने का काम कर रहा है, तुम उसके साथ रहोगे। उसके माइंड को वॉश कर दिया जाता है और उस माइंड वॉश का असर पड़ता है कि वो गौरव से कन्ही काटने लगती है, गौरव को हमेशा डाँटने लगती है और गौरव गुस्से में एक दिन एक थप्पड़ जड़ देता है। पलटवार में उसने भी थप्पड़ जड़ दी, वो भी थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद दोनों में विवाद अब चालू हो जाता है। जब दोनों में विवाद चालू हो जाता है, तो ये विवाद जो है अब आग में घी डालने का काम उसके माता और पिता करने लगते हैं। लड़की के माता-पिता जो है गौरव को कोसने लगती है कि ये नालायक है, ये कुछ काम करने लायक नहीं है, इससे अच्छा बिज़नेस भी नहीं हो। इसके बाद लड़के की माता, गौरव की जो माता थी, वो भी उन लोगों से झगड़ा कर देती है। वो बोलती है कि हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुमने खुद आकर शादी की, तुमने प्रेम किया और फिर तो हमें कोस रही हो, हमारी गरीबी है, तो हम अमीर कैसे हो सकते हैं? अब इसके बाद जो है बातों का सिलसिला शीत-युद्ध चालू हो जाता है। अब इसके बाद शीत-युद्ध के बाद होता क्या है कि दोनों परिवार जो है विखंडन के राह पर पहुँच जाता है और गौरव से और शालिनी का तलाक हो जाता है। 2 महीने के बाद झगड़ा करने के बाद जो है तलाक की नौबत आ जाती है और तलाक हो भी जाती है। अब जो है शालिनी जो है का पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वो अपना यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है और यूपीएससी की जब तैयारी करती है तब तक कुछ दिन के बाद 2 साल 1 डे 2 साल के बाद जो है वो ये 2016 की घटना थी, 2018 में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब बन जाती है, वो जिलाधिकारी बन जाती है और गौरव जो है, वहीं की वहीं दुकान में पंचर बना रहा होता है। उसकी शादी जो है शालिनी की शादी कहीं और हो जाती है। वो जब वो मजिस्ट्रेट बन जाती है तो शादी कहीं और तो निश्चित है। अब उसकी शादी हो जाती है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है, डीएम बन जाती है। इसके बाद किसी काम से, किसी सरकारी काम से जो है उत्तराखंड सरकार के किसी काम से वो कहीं जा रही होती है, तो रास्ते में उसकी गाड़ी जो है पंचर हो जाती है। उसके साथ एस्कॉर्ट था, गाड़ी सुनसान जो है पहाड़ों से होकर जा रही थी और अब उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो पंचर बनाने के लिए भाई पंचर वाले की दुकान खोजनी पड़ेगी। तो पंचर वाले की दुकान पर जब जाती है तो एक जगह एक नंबर लिखा रहता है कि आप अगर किसी आपको पंचर बनवाना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस नंबर पर कॉल किए हुए उसके मुंशी जो है कॉल करता है। तो कॉल करने के बाद जो है बताता है कि यहाँ पर पंचर की दुकान जो है बनेगी, वहाँ पर आप लोग गाड़ी लेकर चले आइए। उसके बाद गौरव जो है अपने गाड़ी जो है अपने इंजीनियरिंग दिमाग से वो एक ऐसी गाड़ी बनाया था जिसमें सारा सामान लेकर पंचर बनाने वाले सारा सामान जो है अपनी गाड़ी में रखता है, वो वहाँ लेकर पहुँच जाता है। तो नंबर पर कॉल आता है, जब वो पंचर बनाने लगता है, चालू करता है तो पत्नी की नज़र जब गौरव पर पड़ती है, तो गौरव देखती है तो अब उसकी आँख में आँसू आ जाते हैं कि अगर ये मेरी बात मान लिया होता तो आज इसे पंचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये जैसे नहीं तो मेरी तलाक भी नहीं होती, लेकिन ये अपनी बातों पर अड़ा था और ये यही काम कर रहा था, इसीलिए इसे भोगना इसके नसीब में था। तो अब जब उसकी नज़र पड़ती है, तब वो रोने लगती है
और रोने लगती है। इसके बाद जो है गाड़ी में ही आँसू बहा रहे थे। जब गौरव की नज़र उस पर पड़ती है तो बेचारा शर्म से झुक जाता है और वो भी रोने लगता है। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों के जब रोने लगते हैं तो भाई उसके डीएम साहिबा की ड्राइवर और मुंशी पूछता है कि ये कौन है भाई ये पंचर बनाने वाला जिसे देखकर डीएम साहिबा रो रही हैं। अब मामला सब किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन ड्राइवर जो है ड्राइवर चालाक होता है और वो मामला को समझ जाता है कि हो सकता है कि बचपन का इसका प्रेम होगा जिसकी वजह से ये लोग रो रहे हैं। उसे बंद लिफ़ाफ़ा में अपना नंबर देती है और लिफ़ाफ़े में पैसे जो होते हैं बनाने के, वो दे देती है। इसके बाद वो अपना नंबर देती है कि शालिनी जो है गौरव को कि तुम इस पर फ़ोन करना। जब घर पहुँचता है गौरव तो काफ़ी रोता है, शालिनी भी काफ़ी रोने लगती है घर आकर। पति पूछते हैं कि भाई क्यों रो रही है? तो बताती है कि ऐसी-ऐसी घटना बचपन में हुई थी और हमारे साथ हुई थी जिसकी वजह से उसे देखकर, उसकी दशा देखकर जो है हमें आँसू आ गई थी और हम रोने लगे थे। उसके बाद जो है शालिनी को फ़ोन करता है गौरव, तो बताती है कि भाई तुमने शादी की कि क्यों नहीं की? तो वो गौरव यही बोलता है कि शादी मैडम सही बात शादी शादी जो है एक ही बार होती है, प्रेम एक ही बार होता है, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। आपने भले शादी कर ली, लेकिन हमने शादी नहीं की। आप ही की यादों में हम जो है जी रहे हैं आज तक और पूरी उम्र जिएँगे और ताउम्र जो है इसी तरह मेरा जीवन चलता रहेगा और जिस दिन मरना होगा फिर उस दिन मर जाएँगे और इस तरह से जो है प्रेम जो है मेरा अमर रहेगा। लेकिन आपने जो है ऐसी काम कर दी है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी थी जिसको मैंने आपको बताया। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।